मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 4। आज हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू विंडोज़। विंडोज़ में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हम विंडोज़ में जान सकते हैं। ओके, चैप्टर 4 में एट द ग्लैंस में दिया गया है कि आप किन किन टॉपिक के बारे में इसमें आप पढ़ोगे। तो एट द ग्लैंस में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, द विंडोज़ इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, a closer look at some desktop icon, rearranging the icons and on the desktop, file and folders, menus and submenus, part of a window। इन चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। वी नो दैट अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। आप सब जानते हो कि कंप्यूटर एक मशीन है। टू ऑपरेट अ कंप्यूटर वी हैव टू गिव इट इंस्ट्रक्शन। हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए उसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सच वन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है। इट हेल्प यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड इंटरेक्ट विद इट। ये क्या करता है? आपको जब आप इस इंस्ट्रक्शन इसे देते हो तो ये आपको उसके साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? और जैसे कि यहाँ नाम दिया है, विंडोज़, लिनक्स एंड एप्पल iOS। ये क्या है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम दिए गए हैं। आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है। विंडोज़ इज़ अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है? बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डू यू नो विंडोज़ वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ए यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी। विंडोज़ जो है कहाँ डेवलप हुई, कहाँ पर डेवलप किया गया? इसे सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो कि यूएस में है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के थ्रू। ओके, विंडोज़ 7 कुछ इस तरह से इसका फिगर दिखता है। आप इस विंडोज़ 7 को ऐसे ओपन करोगे तो आपकी जो फिगर है वो ऐसे ओपन होकर आएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। यहाँ पर दिया है, देखिए फिगर दिखाया है ऐसे। लिनक्स का ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस का ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन दिस बुक वी शॉल फॉलो विंडोज़ 7। हम इस बुक में विंडोज़ 7 के बारे में फॉलो करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है द विंडोज़ इन्वायरमेंट। विंडोज़ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ ऑपरेटिंग के पास क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GUI कहते हैं। दिस मीन्स दैट इन विंडो, इसका मतलब है इस विंडो में वी कैन यूज़ डिफरेंट प्रोग्राम सिंपली बाय द क्लिकिंग ऑन पिक्चर कॉल्ड आइकन। इसमें कुछ अलग प्रोग्राम है जिसका यूज़ करने के लिए हम बहुत ही ईज़िली हम पिक्चर के आइकन पे क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ईजिली सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट यह है पार्ट्स ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। या दिया है डेस्कटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? द डेस्कटॉप इज़ द ओपनिंग स्क्रीन इन द विंडो। जब आप विंडोज़ को कंप्यूटर की कोई भी स्क्रीन को ओपन करते हो तो जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होकर आती है उससे हम कहते हैं डेस्कटॉप। लाइक द टॉप एंड एक्चुअल डेस्क। जिस तरह से टॉप और एक्चुअल, उसके टॉप पे एक्चुअल डेस्क पे आपका डेस्कटॉप जो ओपन होकर आता है, उसका जो फर्स्ट इमेज होता है वो आपका क्या होता है? ओपनिंग स्क्रीन होता है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। द कंप्यूटर डेस्कटॉप इज़ वर्किंग स्पेस ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर डेस्कटॉप पर स्पेस भी रहता है कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए। ओके, जैसे कि आपको स्पेस इतना यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये क्या ब्लैंक स्पेस है जिस पे आप कुछ यूज़ कर सकते हो, कोई वर्क कर सकते हो। इसमें कौन सी चीज़ें कहाँ दी गई हैं? ये आपका वॉलपेपर है, जो सीनरी लगा है ये आपका डेस्कटॉप का वॉलपेपर है। ये जो रेड कलर की लाइन से मार्क किया गया है ये आपका टास्क बार है। ये आपका जो विंडोज़ की तरह
दिख रहा है वो क्या है, आपका स्टार्ट बटन है। एंड ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह आपको शो कर रहे हैं, ये आपका क्या है, आइकन्स है। क्या है, आइकन्स है। ये आपका क्या है, विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप ये आपका इस तरह से शो करता है। द पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। जो पिक्चर डेस्कटॉप पे लगी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर। जिस तरह से आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर को चेंज करते हो, ठीक उसी तरह हम कंप्यूटर के भी वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम अपने कंप्यूटर को भी आइकन को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को। स्मॉल पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप विथ लेबल ऑन दम आर कॉल्ड आइकन। जो स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स हैं उनके नीचे उनके नाम दिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। ठीक है, स्मॉल पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप विथ लेबल ऑन दम आर कॉल्ड आइकन्स। जो छोटे छोटे पिक्चर्स हैं उनके नीचे उनके नेम दिए गए हैं कि कौन सी पिक्चर्स का क्या नाम है, क्या यूज़ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। एंड आइकन्स रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम स्टोर इन योर कंप्यूटर। आइकन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम हैं। ठीक है, ईच आइकन हैज़ अ नेम। हर एक आइकन के नीचे उसका नेम रहता है कि वो कौन सा आइकन है, क्या वर्क है उसका। वी कैन रन दिस प्रोग्राम बाय डबल क्लिकिंग दिस आइकन। हम इस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं क्या करके, उस आइकन पे डबल क्लिक करके। अगर हमें जो भी आइकन ओपन करना है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो आइकन हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक करके माउस के थ्रू। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, दिया है द टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। जो टास्क बार होता है वो बॉटम में, नीचे रहता है आपके कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप के डेस्कटॉप में बॉटम में रहता है, नीचे में रहता है। ऑन द एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार इज स्टार्ट बटन। और लेफ्ट साइड में, टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन रहता है। ऑन द राइट साइड आर आइकन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम। राइट साइड में क्या रहता है, अलग अलग प्रोग्राम के आइकन्स रहते हैं। The time and date are shown here. You can move the taskbar to the side of the top and the desktop. Top desktop इस साइड आपका क्या करता है, टाइम एंड डेट शो करता है। ओके, ये आपका स्टार्ट बटन का साइन है। नेक्स्ट है, स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ेंगे। When you click the start button, the start menu appear. जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये जो सिंबल दिया है स्टार्ट बटन का, इस पर क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेनू अपीयर होगा, एक मेनू ओपन होकर आएगा। द स्टार्ट मेनू शो द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम यू कैन यूज़। ये जो लिस्ट है वो उस प्रोग्राम को दिखाएगा कि आपको कौन से प्रोग्राम को यूज़ करना है। प्रोग्राम की सारी लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको जो प्रोग्राम उसमें से यूज़ करना है आप उसे क्लिक करके उसमें जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका एक क्लोजर लुक और सम डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का क्लोजर लुक क्या होता है, जरा आप इसे पास से देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। विंडोज़ हैज़ सम इम्पॉर्टेंट आइकन। विंडोज़ के पास कुछ इंपॉर्टेंट आइकन रहते हैं विच कैन बी सीन ऑन द डेस्कटॉप, जो आपको डेस्कटॉप पे दिखते हैं, शो करते हैं। लेट्स सी व्हाट दीज आर। आइए देखते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का आइकन इस तरह से आपको दिखेगा, जैसे फिगर, आपको ये चीज़ फिगर दिखाई गई है। ठीक है, व्हेन यू क्लिक द कंप्यूटर आइकन, जब आप इस आइकन पर क्लिक करोगे, द कंप्यूटर विंडो ओपन अप, तो कंप्यूटर विंडो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा बॉक्स। ओके, कुछ इस तरह से ये आपका जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, CD DVD ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव, ये चीज़ें आपको इस बॉक्स में मिलेंगी। ये जो ब्लू कलर का है, कलर किया हुआ, वो ये दिखाता है कि इतनी फाइल, इतनी डॉक्यूमेंट आपकी उस चीज़ में फिल हो चुकी हैं। और वाइट स्पेस ये आपको दिखाता है कि इतना स्पेस आपका कंप्यूटर में बचा है। नेक्स्ट है, यू कैन सी द आइकन रिप्रेजेंटिंग द स्टोरेज डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर। ये आपको क्या दिखाता है आइकन, कि कितना स्टोरेज डिवाइस आपके कंप्यूटर में है। ठीक है, द हार्ड डिस्क ड्राइव, द CD ड्राइव एंड अदर अटैच्ड डिवाइस। कौन कौन से डिवाइस आपके उसमें अटैच्ड है या उसमें हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव दिखाता है, CD ड्राइव दिखाता है। और अगर आप पेन ड्राइव या और कोई ड्राइव उसमें अटैच करते हैं तो वो आपको वो भी वहाँ पे शो करेगा। ए कंप्यूटर में हैव वन मोर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक और हार्ड डिस्क होता है। दे आर यूजली नेम CD ड्राइव।
सी ड्राइव और डी ड्राइव। कंप्यूटर के पास क्या होता है, अलग अलग ड्राइव होते हैं। जैसे आप अपने कामों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी आपके फाइल या आपकी डॉक्यूमेंट को अलग अलग डिवाइड कर देता है। आप जिस चीज़ में चाहो उसमें अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट रख सकते हो। जैसे ड्राइव डी, ड्राइव ई, ड्राइव सी, आप उसे ओपन करोगे तो आपको इस तरह से ऑप्शनल आपको शो करेंगे। ठीक है, आप जिस ड्राइव में सेव करना चाहो आप उस ड्राइव में सेव कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन हम उसे कहते हैं जिसमें हम जो भी हम डिलीट कर देते हैं वो चीज़ कहाँ चल जाती है, रिसाइकल बिन में। डिलीट की हुई फाइल, फोल्डर या फिर आपके डॉक्यूमेंट कहाँ जाते हैं, रिसाइकल बिन में। व्हेन यू आर डिलीट अ फाइल, जब आप एक फ़ाइल को डिलीट करते हो गोज टू द रिसाइकल बिन, तो वो फाइल कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में। कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में। द रिसाइकल बिन इज़ लाइक अ कंप्यूटर डस्ट, द रिसाइकल बिन इज़ लाइक द डस्टबिन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डस्टबिन की तरह ये रिसाइकल बिन होता है, जो सारी डिलीट की हुई चीज़ों को अपने पास स्टोर कर लेता है। कौन स्टोर कर लेता है, रिसाइकल बिन। सारी डिलीट की हुई चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, रिसाइकल बिन में। ओके, ये आपका दिखाया है रिसाइकल बिन ओपन करके। ठीक है, यहाँ पर रिसाइकल बिन है, यहाँ पर आप जा सकते हो जो अंडरलाइन है, और वहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हो। वापस अपनी फाइल या फोल्डर को लाना चाहो तो रिसाइकल बिन से आप ला भी सकते हो। ओके, अगर रिसाइकल बिन से आपने कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया फिर से, तो वो आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। फाइल या फोल्डर हो या आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, अगर रिसाइकल बिन से आपने डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ प्रोग्राम विच लेट्स यू गो टू द इंटरनेट। ये आपको इंटरनेट पे ले जाने में हेल्प करती है। ठीक है, नेटवर्क। द नेटवर्क आइकन इज़ यूज टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। नेटवर्किंग क्या करता है, आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, जोड़ता है ना। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, ऐड करता है, जोड़ता है। ये काम होता है नेटवर्क का। नेटवर्क का आइकन इसलिए यूज़ किया जाता है। ओके बेटा, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट टर्म में आपको इसका सेकेंड पार्ट सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।